को इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। पीओके पर दुनिया चिंतित तो क्या पाकिस्तान में अब बहुत जल्द होगा गृह युद्ध। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत की भड़की आग अब पूरे पाकिस्तान को अपने लपेटों में लेती दिखाई दे रही है। 4 दिनों के भीतर सुरक्षा बलों की अंधाधुंध गोलीबारी में 50 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत के बाद हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि बगावत की चिंगारी पीओके से निकलकर लाहौर, कराची और अब राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ आम जनता सड़कों पर है, तो वहीं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने क्रूरता से हिरासत में लिया। जेएसी के बैनर तले उठी इस जन क्रांति को दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर पूरे इलाके को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा है थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की इस बर्बरता ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को हिलाकर रख दिया है। ब्रिटिश सांसदों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस्लामाबाद पर कड़ा कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान अब सीधे सीधे एक भयानक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम नागरिक पाकिस्तानी सेना और पुलिस के गोलियों का मुकाबला सीना तान कर रहे हैं, उसने शहबाज सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। और इन तस्वीरों के बीच यह समझना होगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात अब पटरी से उतर चुके हैं। न सिर्फ उतर चुके हैं, बल्कि अब यह हालात पटरी पर चढ़ने के काबिल ही नहीं रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। त्यागी जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर इस दरमियान 50 आम नागरिकों की मौत होना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन मौतों को लेकर, पीओके के हालातों को लेकर और आगे भविष्य को लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, 5 जून से ये प्रदर्शन चल रहे हैं। शुरू में ये प्रदर्शन रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत सुविधाओं के बारे में थे। उसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ने और वहाँ के रेंजर्स ने, पुलिस ने गोली चला दी। 30, 40, 45 लोग वहां पे मारे गए। फिर प्रदर्शन और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद इसमें आग डाली वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने, जिसने ये कह दिया कि मीरपुर और रावलकोट के जो लोग हैं वो कश्मीरी है ही नहीं। फिर और इसमें आग में घी डाला मुनीर ने, और उन्होंने 15 दिन के लिए एक ब्लॉकेड कर दिया, यानी कि कोई भी राशन जो बाहर से आने वाला था उसे रोक दिया गया, पीओके में नहीं आने दिया गया। यहाँ पे शटर्स पहले ही डाउन थे, चक्का पहले ही डाउन था। तो ये सोचा होगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कि शायद ये लोग परेशान होके हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन मामला और भड़क गया। भड़कते भड़कते 27 और 15 तारीख जुलाई रखी गई कि भाई हम 15 को मुजफ्फराबाद मार्च करेंगे। वो मार्च करने से पहले पाकिस्तान ने कहा आइए समझौता बातचीत कर लेते हैं। बातचीत का कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, लिहाजा इन्होंने 27 जुलाई का अपना एक्शन डे बताया कि हम मुजफ्फराबाद मार्च करेंगे। अब 27 जुलाई को वहां पे इलेक्शन होने थे, और ये इलेक्शन जो एक दिन में होने थे, इस बार जानबूझ के उनको 10 अगस्त तक 3 हिस्सों में बांट दिया गया। 27 को रावलकोट के अंदर और आसपास के एरिया में भयंकर उनके ऊपर एक्शन हुए, और वो एक्शन ऐसे हुए जैसे हिंदुस्तान में जलियांवाले बाग में हुए थे। यानी कि रावलकोट के ईदगाह में और मीरपुर में, वहां पे लोगों को एक जगह इकट्ठा जहां थे, वहां पहले पावर ब्लॉक आउट किया गया, यानी कि ब्लैक आउट कर दिया गया, और उसके बाद में उन पे गोलियां चलाई गई। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि स्नाइपर का इस्तेमाल किया गया, जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, मामला अब ये आ गया कि अब जो वहां पे जेएसी के एक नेता है उमर कश्मीरी, उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिन के अंदर तो इतना भयंकर अटैक हुआ है कि 50 लोगों को मार दिया गया है।
इसका नतीजा ये हुआ कि हालांकि इंटरनेट बंद था, किसी किस्म की आवाजाही बाहर नहीं हो पा रही थी, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध थे, फिर भी छन छना के जो खबरें पहुंची बाहर, उसका नतीजा ये हुआ कि जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है, उसने कश्मीर के ऊपर है ये ग्रुप, उनके ब्रिटेन के 50 सांसदों ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को खत लिखा कि इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा कि कम्युनिकेशन तुरंत शुरू किए जाए और इसके ऊपर पूरी जांच कराई जाए, इनके ऊपर हमला बंद किया जाए। और तो और जो इस्लामाबाद के अंदर जो मुश्ताक खान है, जो पूर्व सेनेटर है, उन्होंने पीओके में हो रही इस जाति के विरोध में एक बड़ी रैली बुलाई। उस रैली का हालांकि बहुत अच्छी तरह से आभार भी जताया है उमर कश्मीरी ने, लेकिन लाहौर में भी पहुंच गई आग। लाहौर में भी जब लोग वहां के प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए और पीओके में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, तो वहां तो उन्होंने उनको तुरंत गाड़ियों में बिठाया और अपने साथ हिरासत में ले लिया। वो प्रदर्शन खत्म त्यागी हो साहब, गया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं करोड़ी सर से वो सवाल लेना चाहूंगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर पिछले 2 महीनों से लगभग जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में सर 50 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो जाती है। वहां पर पाकिस्तान अधिकृत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों पर है। इन हालातों के बीच वहां पर इतनी जल्दबाजी क्या है इलेक्शन कराने की, इतनी जल्दबाजी क्या है पाकिस्तान की सरकार की कि पीओके में जल्द से जल्द चुनाव हो जाए? और इन हालातों के बीच चुनाव सर, जब बड़ी संख्या में लोग इन चुनाव का बहिष्कार पूरी तरह से कर रहे हैं। देखिए वैभव, ऐसा नहीं है कि वहां आंदोलन पिछले 2 महीने से शुरू हुआ है। ये लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और वहां के आवाम का ये मानना है कि आप एक तरफ तो आजाद कश्मीर कहते हैं और दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के जो संसाधन हैं उनका शोषण करते हैं, और जो यहाँ के लोगों को अधिकार होने चाहिए, आपने औपचारिक रूप से अलग से संविधान दे दिया, अलग से राष्ट्रपति दे दिया,